धरती पर पौधे तो लोग अभी भी लगाते हैं, पर बस फेसबुक पर अपलोड करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल महीने में लगाए जाने वाली जड़ी बूटियां, हर्ब्स टू प्लांट इन अप्रैल मंथ। आप अपने घर में छोटा सा गार्डन तैयार करते हैं तो ना सिर्फ अपने घर के इंटीरियर डेकोरेशन होगा, बल्कि आपकी आंखों को भी सुकून मिलता है। कई लोगों को घर में गार्डनिंग करने का शौक होता है और वो काफ़ी अच्छे अच्छे पौधों के साथ किचन में इस्तेमाल की जाने वाले सब्जी और हर्ब्स को भी उगा लेते हैं। आप अप्रैल महीने में कभी भी हर्ब्स को किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। अप्रैल में लगाए जाने वाले हर्ब्स कौन कौन से हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुलसी। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इसे आप काढ़ा के रूप में भी पी सकते हैं। इसे आप लेप की तरह चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तुलसी अन्य कामों के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि इससे आप एंटीबायोटिक दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि सभी घरों में लगाया जाने वाला तुलसी का पौधा कभी कभी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है या फिर जल्दी से सूख जाता है, जिसका एक प्रमुख कारण सही ग्रो बैग का चुनाव ना करना है। जी हाँ, यदि हम इस पौधे को परफेक्ट साइज के ग्रो बैग में नहीं लगाएंगे तो इससे तुलसी की हेल्थ और ग्रोथ दोनों प्रभावित हो सकती है। हालांकि हम तुलसी उगाने के लिए छोटे साइज के ग्रो बैग का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक समय बाद पौधे की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, जिससे उनकी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो सकती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए हमें एक परफेक्ट साइज का ग्रो बैग लेना चाहिए, जिससे पौधे लगातार अच्छी ग्रोथ कर सकें। सेकेंड हर्ब हम बात करेंगे चाइव्स। आपने हरा प्याज देखा और खाया भी होगा। जिस तरह से हरे प्याज में लंबी लंबी हरे रंग की घासनुमा पत्तियां होती हैं, ठीक उसी तरह चाइव्स होता है। चाइव्स को हरे प्याज की घास भी कहते हैं। चाइव्स एलियम फैमिली से है, जिसके क्लोज रिलेटिव्स प्याज, लीक, लहसुन, चाइनीज प्याज आदि होते हैं। ये मुख्य रूप से हर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप ग्रोसरी स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं। चाइव्स का ज्यादातर भाग जमीन के अंदर होता है। ये लंबी पत्तियों की तरह होता है जो हरे और सफेद रंग का होता है। ये पतले और काटने पर अंदर से खोखले होते हैं। चाइव्स में पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिनका उपयोग बगीचे में कीटों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। चाइव्स में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे से गुण, जैसे विटामिन सी, ई, के, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन, नियासिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चाइव्स सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनो। ऑर्गेनो को हिंदी में अजवाइन की पत्ती भी कहा जाता है। इसके पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 1 फीट से लेकर 3 फीट तक लंबा होता है और दिखाई देने में ये जिस प्रकार तुलसी की पत्तियां होती हैं उसी प्रकार का होता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में इसकी टोटल प्रजातियां 60 से भी ज़्यादा है। ये बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है और इसका इस्तेमाल बॉडी की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में तो होता ही है, इसके अलावा सैंडविच, पास्ता, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों के टेस्ट को बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्सले यानी कि अजमोद। अजमोद हल्का कड़वा जड़ी बूटी है। कई लोग अजमोद को केवल भोजन को गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है। अजमोद विटामिन ए और सी का एक अच्छा सोर्स है, जो शरीर को अंदर से हेल्दी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेज। हर्बल प्लांट सेज को उगाने के लिए सूखी और अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्सचर उचित रहता है। ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर सबसे बेस्ट रहेगा पौधों को जर्मिनेट करने के लिए।
ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में हर्बल्स के बीज जल्दी से ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी फास्ट देते हैं। घर पर सेज का पौधा उगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े साइज के ग्रो बैग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस पौधे की लंबाई 12 से 24 इंच की होती है और जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं, जिसके कारण इस पौधे को छोटे ग्रो बैग में भी आसानी से उगाया जा सकता है। सेज प्लांट को उगाने के लिए कम से कम 8 इंच या इससे अधिक लंबाई और चौड़ाई वाला ग्रो बैग अच्छा होगा। इस ग्रो बैग में ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ध्यान रहे कि ग्रो बैग्स में ड्रेनेज होल्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि पानी के भराव से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिएंडर यानी कि धनिया। धनिया के पौधों को कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें कम चमकदार धूप में रखा जाना चाहिए। हरा धनिया अक्सर भारतीय व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। धनिया के पत्तों के साथ ही इसके बीज का उपयोग भी खाने में आम है। धनिया के दाने लें और उन्हें ग्रो बैग्स में डाल दें। कुछ ही दिनों में पत्तियां निकलने लगेंगी। आप इनका इस्तेमाल चटनी आदि बनाने में भी कर सकते हैं। धनिया को अप्रैल महीने में आसानी से होम गार्डन में बोया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंजर यानी कि अदरक। अदरक स्वाद में तीखी होती है। अदरक पाचक चिड़चिड़ापन दूर करने वाली एक अद्भुत औषधि है। अदरक जमीन के नीचे पाए जाने वाली 2.5 से 3 फीट ऊंचाई की झाड़ी की पीले रंग की जड़ होती है। अदरक लंबे समय तक उपयोगी बनी रहे, उसके लिए उसे धूप में सुखाया जाता है। कुछ जगह दूध में डुबोकर सूखने के बाद उसका सोंठ बनाया जाता है। सोंठ अदरक से भी ज़्यादा गर्म होता है। सोंठ में तेल निकाला जाता है। अगर आप अदरक को लंबे समय तक संभाल कर रखना चाहते हैं तो उसे ग्रो बैग्स के वेट पॉटिंग मिक्सचर में भी दबा कर रखा जा सकता है। मसाले और दवा के तौर पर अदरक को दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। अदरक दवा के रूप में भी बहुत ही परिणाम कारक सिद्ध हुआ है, इसीलिए उसे महाऔषधि कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी का स्वाद कड़वा होने के साथ साथ इसमें से सरसों जैसी सुगंध भी आती है। हल्दी तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। घर पर हल्दी उगाने के लिए बड़े ग्रो बैग का चुनाव करें, ताकि हल्दी की गांठ को आसानी से फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। घर पर ग्रो बैग्स की पॉटिंग मिक्सचर में हल्दी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय तब है जब तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो, क्योंकि हल्दी गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ती है। ग्रो बैग्स में हल्दी का पौधा लगाने के लिए सही पॉटिंग मिक्सचर का चयन करना बहुत आवश्यक है। होम गार्डन के ग्रो बैग्स में हल्दी का पौधा लगाने के लिए उपजाऊ, नम और उचित ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्सचर उपयोग की जानी चाहिए। अधिक वाटर लॉगिंग वाली पॉटिंग मिक्सचर के उपयोग से हल्दी के पौधे में रेड स्पाइडर माइट्स और स्केल्स जैसे कीड़ों के लगने का खतरा और हल्दी के सड़ने की अधिक संभावना होती है। इसलिए हल्दी के लिए अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्सचर जैसे कि ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर का चुनाव कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमन बाम। इस हर्बल प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए लगभग 8 इंच समान लंबाई व चौड़ाई वाला ड्रेनेज होल्स वाला ग्रो बैग होता है। लेमन बाम के पौधों को आप गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यह अधिक तेजी से फैलता है और अधिक जगह भी कवर कर लेता है। अतः इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इसे ग्रो बैग्स में लगाना सबसे अच्छा होता है। ये पौधा अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्सचर में जैसे कि ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में उगना पसंद करता है। यदि आपके पास कठोर और भारी पॉटिंग मिक्सचर उपलब्ध है तो फिर आप रेडी टू यूज पॉटिंग मिक्सचर जैसे कि ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर को खरीद सकते हैं। आप इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स व अन्य चीज़ों को और भी खरीदने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत सारे हर्बेशियस बेनिफिट्स भी हैं, जैसे तनाव कम करना, अच्छी नींद को बढ़ावा देना। लेमन बाम को अप्रैल महीने में आसानी से होम गार्डन में बोया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि अप्रैल महीने में लगाए जाने वाले हर्ब्स के पौधे कौन कौन से हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हमारी इस वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय एंड सी यू सून।